अल्फा 6100 M50 Mark II और ये है आज का सेटअप। हाय दोस्तों, आज दोनों कैमरा ही मेरे हाथ में है क्योंकि कंपैरिजन करना है और इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग फ़ोन के थ्रू चालू किया है। शायद वीडियो क्वालिटी आप लोगों को उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, चाहे जो भी हो, कंटेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा मायने रखता है। तो सीधा आते हैं कंपैरिजन पे। और पहले ही मैं बता देता हूँ, ये टोटल कंपैरिजन को मैंने कुछ सेक्शंस पे डिवाइड किया है और वो सेक्शन के हिसाब से ही मैं आगे बढ़ूंगा। और ये सेक्शन के मुताबिक सबसे पहले आता है लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी, उसके बाद डिज़ाइन, उसके बाद इमेज क्वालिटी, उसके बाद वीडियो क्वालिटी और लास्ट में एडिशनल फीचर्स के ऊपर। हाँ, लास्ट में थोड़ा जैसे एज ऑलवेज रहता है, कंक्लूजन तो रहेगा ही। अभी जो भी हो, अभी लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी के ऊपर टूट पड़ते हैं। अभी लुक्स के बारे में सबसे पहले बताए तो मेरे नज़र में जो आता है बटन्स लेआउट। दोनों कैमरास के बटन्स लेआउट अच्छा ही है, मतलब आप राइट हैंड ओरिएंटेड है, आप एक हाथ से यूज कर सकते हैं। पर मेन बात जो है, सोनी पे 2 रोटेटिंग व्हील्स दिया जाता है जिसके बदौलत आपको मैनुअल पे फोटो वीडियो खींचने के लिए मजा आएगा। मतलब दो तो आपको रोटेटिंग व्हील्स मिल जाता है तो उसमें आप कंट्रोल्स कर ही सकते हैं। और इवन 2 कस्टम बटन भी मिलता है जो आपको एक एडवांटेज देगा C1 से 2। पर कैनन पे ऐसा उतना ज़्यादा फैसिलिटीज है नहीं, कोई रोटेटिंग व्हील्स है नहीं। तो ये मैटर में मैं स्कोर देना चाहूंगा सोनी को। सोनी एक केस में, बटन के केस में विनर है। अभी यूआई की बात करें, मतलब अंदर जो भी प्रोग्राम्स मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा, मेनू सेटिंग्स जो है, उस केस में अभी भी सोनी बहुत पीछे है क्योंकि सोनी का टच काम नहीं करता है, आपको पूरा बटन से ही काम करना पड़ेगा। उस मामले पे कैनन बहुत आगे है। A to Z फंक्शन उसका टच से ही काम हो जाता है, उसका यूआई काफी अच्छा बनाया गया है। तो यूआई के मामले पे मैं स्कोर देना चाहूंगा कैनन को। अभी नेक्स्ट जो मेरे सामने चीज दिखता है वो है ये ग्रिप। कैनन का ग्रिप जो है बहुत ही पकड़ने के लिए तो भाई बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि काफी मतलब आपके फिंगर्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया है कि इसको अच्छे से होल्ड कर पाए। उस जगह पे सोनी का ग्रिप जो है कैनन जैसे गहरा नहीं है, पर एक मतलब ये ज्यादा चौड़ा कर दिया गया तो पकड़ने के लिए मुझे तो उतना मजा नहीं आ रहा है। अभी कंपैरिजन मैं बना रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से मार्क्स देना चाहूंगा। तो ग्रिप के केस में मैं मार्क्स देना चाहूंगा कैनन को क्योंकि मुझे कैनन का ग्रिप काफी अच्छा लगा सोनी के मुकाबले। अभी नेक्स्ट बात करते हैं बॉडी मटेरियल के ऊपर। बॉडी मटेरियल के केस में दोनों प्लास्टिक बॉडी है, पर सोनी का क्वालिटी बेटर है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा कैनन के केस में जो लगा, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो पीछे जो ये स्क्रीन के पीछे जो है ये बहुत ही प्लास्टिक जैसा फील देता है। मतलब ये पकड़ने के बाद मुझे फर्स्ट टाइम थोड़ा दुख हुआ था, पर वैसा कैमरा बुरा नहीं है और दोनों ही प्लास्टिक बॉडी है, किसी में भी वेदर सीलिंग जैसा कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। फिर भी सोनी का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी रोबस्ट है, तो ये केस में मैं एक मार्क्स देना चाहूँगा सोनी को। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है दोनों कैमरास के डिज़ाइन के ऊपर। अभी डिज़ाइन के मामले पे बात करें तो मैं सबसे पहले माउंट के ऊपर बात करना चाहूँगा क्योंकि ये एम माउंट है और ये ई माउंट है। और एम माउंट पता है कि मार्केट में सबको कि ये बहुत ही नया है और इसके वजह से इसके ज़्यादा लेंसेस अवेलेबल है नहीं। पर मेन फैक्ट जो है, अगर आप एक सस्ता वाला एडाप्टर ही ले लेते हो, कैनन का भी एडाप्टर बहुत ही सस्ता है, आपको वाइड रेंजेस ऑफ लेंसेस मार्केट पे दिख जाता है क्योंकि बहुत सारे लेंसेस अवेलेबल है कैनन के और आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छा मिलेगा, नो डाउट। और सोनी के केस में ई माउंट का ही बहुत सारे लेंसेस है, थर्ड पार्टी लेंसेस तो भर भर के हैं, तो आप ये चीज़ यूज़ कीजिए। अभी मैं ये केस में ज़्यादा मतलब किसी को भी मार्क्स देना नहीं चाहूँगा। इसका मेन रीज़न ये है कि एक जस्ट थोड़ा सा कम अमाउंट यूज़ करके आपको बहुत सारे लेंसेस कैनन में मिल जाते हैं। इस हिसाब से सोनी को मार्क्स देना चाहिए, पर कैनन के नंबर ऑफ लेंसेस बहुत ज़्यादा है जो आप एक सस्ता वाला एडाप्टर लेके काम चला सकते हैं, तो ये केस में नो मार्क्स। सेकंड, डिज़ाइन की बात करें तो दोनों का जो स्क्रीन है, इसमें लगभग 9 लाख समथिंग कुछ डॉट्स देखने के लिए मिलता है और इसमें जो मतलब मैं रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ और इसमें पिक्सल डॉट्स जो है वो 10 लाख के आसपास है। मतलब स्क्रीन उतना डिफरेंस तो नहीं है, पर हाँ दोनों ही बराबर ही है लगभग। अभी नेक्स्ट रेजोल्यूशन की बात करें तो दोनों की OVF के ऊपर, मतलब ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के केस में सोनी काफ़ी पीछे है क्योंकि लगभग इसमें 14 मिलियन के मतलब 14 लाख के आसपास कुछ डॉट्स है
और इसमें 23 lakhs के आसपास डॉट्स है, मतलब लगभग डबल। इसके लिए इसका क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा है कैनन के मुकाबले, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दिखता है। तो इसके लिए मैं मतलब OVF का रेजोल्यूशन के लिए 1 मार्क्स मैं देना चाहूँगा कैनन को। और उससे आगे बढ़ते हैं, इसके दोनों के रिलीज डेट के बारे में बात करते हैं, तो एक है 2019, एक है 2020। पर मेन बात जो है, ये लगभग A to Z फीचर्स या फिर सेंसर सब लगभग M50 के बराबर ही है। तो ज़्यादा मतलब मुझे तो लगता है कि सिर्फ फर्मवेयर ही अपग्रेड किया गया, मतलब सॉफ्टवेयर ही चेंज किया गया M50 Mark II बनाने के लिए। तो दोनों को मतलब रिलीज डेट के हिसाब से उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता नहीं है। अभी दूसरी बात करें स्क्रीन की, इसमें स्क्रीन जो मिलता है वो है 180 डिग्री टिल्टिंग स्क्रीन। मतलब आप ऐसे निकाल के इसको ऊपर कर सकते हैं और मतलब ब्लॉगिंग के लिए भी सामने से यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही परफेक्ट है और काफ़ी अप्रोप्रिएट भी है ब्लॉगर्स के लिए। पर मेन बात जो है, आप ये स्क्रीन को मतलब ये साइड एंगल से ऊपर से देख के फोटो खींचना चाहते हैं, तो वो केस में आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि ये साइड पे स्क्रीन खुलता नहीं है। अभी कैनन की तरफ देखें तो कैनन में ये एडवांटेज है, मतलब आप ऊपर से देख के मतलब कोई लोअर एंगल से फोटो खींच रहे हैं तो ये आपको देखने के लिए मदद करेगा, जस्ट इस तरह से देखने के लिए। तो ये केस में मतलब मैंने बहुत जगह पे देखा है, आप जब लोअर लेवल से फोटो खींच रहे हैं, अपने हाइट से नीचे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा आपको, आप इस हिसाब से देख के फोटो खींच सकते हैं। तो मैं इसके लिए स्क्रीन के लिए 1 मार्क्स वापस कैनन को देना चाहूँगा। तो ये डिज़ाइन सेक्शन खत्म, अभी आगे बढ़ते हैं इमेज क्वालिटी पे। इमेज क्वालिटी के मामले पे दोनों कैमरा 24 मेगापिक्सल का है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, उन लोगों ने मेगापिक्सल तो मेंशन कर दिया है, पर मेन बात जो होता है फोटो खींचने के बाद उसमें शार्पनेस क्लैरिटी कितना ज़्यादा दिखता है। अभी हम लोग साइड बाई साइड कुछ टेस्ट किया है, चलिए देख लेते हैं। डे लाइट में लिए हुए दो फोटोज है। लेफ्ट साइड में है सोनी अल्फा A6100 और राइट साइड में कैनन M50 Mark II। अभी चलिए दोनों फोटोज को जूम करते हैं और देख लेते हैं डिटेलिंग में क्या दिखता है। अभी यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि फोरहेड के एरियाज में लेफ्ट साइड में जो सोनी है उससे ज़्यादा कैनन राइट साइड में शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। मतलब ईच एंड एवरी डिटेलिंग और स्ट्रक्चर्स के बारे में कैनन काफ़ी आगे दिख रहा है सोनी से। अभी थोड़ा लिप्स के आसपास मुस्टच एरियाज पे देखते हैं तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि कैनन काफ़ी शार्प है। तो इस मामले में स्ट्रक्चरिंग और डिटेलिंग के बारे में मैं 1 मार्क्स देना चाहूँगा कैनन को। सेकेंड इमेज जो मैंने लिया है वो कंपैरिजन के लिए, वो था डायनामिक रेंज टेस्टिंग के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि जो ब्राइट सन है वो एकदम सब्जेक्ट के पीछे है और सब्जेक्ट का एरिया उतना ज़्यादा लेफ्ट साइड में कैनन जो है वो ब्राइट नहीं कर पा रहा है। इस बार कैनन लेफ्ट साइड में और सोनी राइट साइड में है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पत्ते वाले ग्रीन एरिया है वहाँ पे काफ़ी डार्क दिख रहा है और डिटेलिंग बहुत कम दिख रहा है कैनन के केस में। उस जगह पे राइट साइड में जो सोनी है उसका डिटेलिंग काफी अच्छे से दिख रहा है, मतलब डार्क एरियाज को भी उसने अच्छे से ब्राइट कर पाया है पर उतना कैनन नहीं कर पाया। तो डायनेमिक रेंज के केस में ये कंप्लीटली मार्क्स जाता है सोनी को। अभी आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस टेस्ट में। दोनों इमेजेस ISO 800 पे लिया हुआ है, लेफ्ट साइड में कैनन, राइट साइड में सोनी। अभी डार्क एरियाज पे जूम करने के बाद राइट साइड पे सोनी पे काफ़ी ग्रेन्स दिख रहा है, पर लेफ्ट साइड में कैनन में उतना ज़्यादा ग्रेन्स नहीं दिख रहा है। हाँ, उतना ज़्यादा ब्राइटनेस भी नहीं है ये इमेज पे। अभी ये एरियाज को देखने के बाद अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी कॉर्नर्स के एरियाज पे भी, ये दरवाजे के कॉर्नर पे ऊपर के साइड भी सोनी में काफ़ी ज़्यादा नॉइस दिख रहा है, पर उतना ज़्यादा नॉइस इसमें नहीं है, कैनन में नहीं है। एक्चुअली कैनन इमेज को उतना ज़्यादा ब्राइट ही नहीं किया है जितना ज़्यादा सोनी ने किया है। तो सोनी के इमेजेस काफ़ी ब्राइट है, मतलब परफॉर्मेंस ISO टेस्ट में इससे बेटर है। पर ये एक सिंगल केस देख के हम लोग जजमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी ISO 800 पे मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने दोनों इमेज ISO 4000 पे लिया है। अभी ओवरऑल लुक्स के मैटर पे दोनों इमेजेस में से राइट साइड में जो सोनी है वो काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। घर के अंदर कोई भी लाइट नहीं था, फिर भी उसका मतलब ओवरऑल इमेज काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है।
अभी टीवी एरियाज पे जूम करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि ये डार्क एरिया पे लेफ्ट साइड में कैनन का काफ़ी नॉइज़ दिख रहा है। उस जगह पे राइट साइड में सोनी का जो नॉइज़ है उसको स्मूथ या फिर सॉफ्ट कर दिया गया है। अभी बढ़ते हैं कॉर्नर की तरफ। कॉर्नर की तरफ जाते ही दरवाजे के एरियाज पे आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा कि जितने सारे भी ग्रेन्स है वो सब ग्रेन्स को सोनी ने जैसे पोस्ट प्रोडक्शन वाला वर्क कर दिया, मतलब सॉफ्ट कर दिया। और कैनन का काफ़ी ग्रेन्स दिख रहा है डार्कर एरियाज में। तो राइट साइड वाला इमेजेस आप लोगों को पता ही चल रहा है कि थोड़ा बेटर है, पर हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन करना कम्प्लीटली हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जिनको लो लाइट परफॉर्मेंस के केस में रेडीमेड फ़ोटो चाहिए उसके लिए सोनी का अच्छा है, पर कैनन का डिटेलिंग अच्छा है, पर फिर भी ज़्यादा ग्रेन्स दिखता है और सोनी के जैसा ब्राइट भी नहीं हुआ है। तो आईएसओ के केस में मार्क्स दोनों को। अभी कंटिन्यूस शूटिंग के बारे में बात करें तो उस केस में सोनी काफ़ी आगे है। क्यों? आप लोग मुझे बताएंगे कि कैनन का जो M50 है वो तो 10 FPS ही है और सोनी उस जगह पे जस्ट 11 FPS। एक मतलब 10% डिफरेंस के लिए आप इतना उसको प्रेफर कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रेफर कर रहा हूँ जो कैनन का जो बफर है वो लगभग 30 to 35 फोटोज़ के आसपास है। मतलब अगर आप लोग 3 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो 30 फोटो आ जाएगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हाँ, इमेजेस को लोड होने के लिए टाइम लगता है। उस केस में मैं अगर सोनी की बात करूँ तो सोनी लगभग 7 सेकंड्स तक फोटो खींचता है। हाँ, उतना ज़्यादा फोटो शायद आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 7 सेकंड्स में लगभग मोर देन 77 फोटोज खींच लेता है। उसके बाद इसका बफर चालू हो जाता है, मतलब इमेजेस लोड होने के लिए टाइम लगता है। तो ये जो डिफरेंस है मतलब लगभग डबल। हाँ, उतना ज़्यादा फोटो खींचेंगे नहीं, पर ज़रूरत पड़े तो ये बंदा परफॉर्म करके दिखाएगा। तो कंटिन्यूस शूटिंग के मामले पे मैं स्कोर देना चाहूँगा सोनी को। अभी फोकस पॉइंट्स की बात करें तो कैनन में 143 फोकस पॉइंट्स है, उस जगह पे इसमें 425 फोकस पॉइंट्स, मतलब बहुत ही डबल से भी ज़्यादा फोकस पॉइंट्स है। पर मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। कैनन पे भी मैं जिधर टच किया उधर ही फोकस होने लगा, सोनी पे भी मैंने जिधर टच किया उधर ही फोकस होने लगा। तो मेन बात है डिफरेंस तो है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। सोनी में लगभग डबल से ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं एक पॉइंट सोनी को देना चाहूँगा। अभी दोनों के केस में स्कोर तो आप लोगों को दिख ही रहा है। इमेज क्वालिटी के बारे में बात करें तो स्कोर ज़्यादा रहा सोनी के लिए, पर मेरे हिसाब से प्रेफरेंस से कैनन को अपर हैंड रहेगा। क्योंकि शार्पनेस की बात करें, अगर आपको इतना सारा फीचर्स मिल गया, कंटिन्यूस शूटिंग, फास्ट शूटिंग मिल गया, आईएसओ परफॉर्मेंस ज़्यादा मिल गया, पर अगर आपको शार्पनेस नहीं मिला तो भाई क्या सोनी लेने का क्या मतलब। तो शार्पनेस के मामले पे कैनन आगे है। ओवरऑल स्कोर इसका ज़्यादा है सोनी का, फिर भी मैं एक अपर हैंड देना चाहूँगा कैनन को क्योंकि वही शार्पनेस है। अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो क्वालिटी टेस्ट पे। ये अभी घर के अंदर लो लाइट पे कर रहा है, तो सोनी का परफॉर्मेंस व्लॉगिंग के लिए मतलब लो लाइट में कैनन से बेटर ही दिख रहा है स्क्रीन। अभी कंप्यूटर पे लेने के बाद पता चलेगा कि कैसा दिखता है। अभी घर के अंदर थोड़ा और भी ज़्यादा डार्क है, वहाँ से थोड़ा घूम के आता है। तो ये साइड पे है सोनी और ये साइड पे है कैनन। तो ये घर के अंदर का टूर। यहाँ पे मेरा दोस्त सतीश खड़ा है जो मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो घर के अंदर आप लोग डायनेमिक रेंज भी थोड़ा समझ पाएंगे शायद, क्योंकि पीछे ब्राइट बैकग्राउंड है। हाँ, दोनों में डार्क हो रहा है क्या? डार्क होने के बावजूद भी मैं जो चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि कैनन मेरा आई को डार्क शेड में भी फोकस कर पा रहा है, और उस जगह पे सोनी का वैसा कुछ मार्किंग तो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, अभी अंधेरे से बाहर आता है। हाँ, अभी आ गए हम लोग ब्राइट एरिया पे। अभी बाहर जाके हम लोग बाकी शूट निकालेंगे। ये सेटअप कुछ इस तरह का है। दोस्तों, अभी हम लोग ब्लॉगिंग टेस्ट कर लेते हैं। ये साइड पे है कैनन, ये साइड पे है सोनी। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, इसमें मुझे जो दिख रहा है कैनन काफ़ी क्रॉफ्ट है, पर सोनी का मतलब व्यू एंगल काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। व्लॉगिंग के लिए शायद बेटर है, पर एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि कैनन थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। शायद इसमें डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन है बोल के वो थोड़ा क्रॉप्ड आ रहा है, पर सोनी शायद उतना स्टेबल नहीं है। तो अभी दोनों कैमरास पे भी रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, और कोई भी कैमरास में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं है, या फिर स्टेडी शॉट या फिर डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन, आप लोग जो भी बोल सकते हैं। तो दोनों कैमरा में बंद किया गया है।
अभी आप लोगों को जो नॉर्मल है वीडियो फुटेज वो दिखेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करके क्या आता है। अभी इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करते ही ये चीज़ जो सबसे पहले नज़र आया कि कैनन का स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, पर वो थोड़ा काफ़ी क्रॉप भी है। अभी यहाँ के पे डिटेलिंग के मामले पे सोनी पे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, पर कैनन पे थोड़ा ज़्यादा डार्क तो है, पर कंप्लीट डिटेलिंग अच्छे से दिख रहा है। तो अभी देख लेते हैं दूसरे टाइप जगह पे कैसा रहता है। अभी यहाँ ये दोनों कैमरास में स्टेबलाइजेशन ऑन है, पर कैनन पे जो है इनहेंस स्टेबलाइजेशन को ऑन किया गया है। बहुत ही ज़्यादा क्रॉप हो गया है, पर डिफरेंस देखिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो कैनन काफ़ी स्टेबल है सोनी से, पर ये स्टेबिलिटी के चक्कर में ये ज़्यादा क्रॉप कर देता है। तो क्रॉप करने की वजह से क्या हो रहा है कि वीडियो क्वालिटी डिक्रीज हो रहा है। अब अगर आप लोग मतलब वापस थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चलाएगा कि क्वालिटी के मामले में कैनन सोनी जैसा प्रोवाइड नहीं कर पाता। स्टेबिलिटी के मामले में ये ज़्यादा है, पर जितने की सारे भी केस में मैंने देखा है, ब्लॉगिंग के केस में भी इसका शार्पनेस ज़्यादा आ रहा है, नॉर्मल वीडियो के केस में भी इसमें शार्पनेस ज़्यादा दिख रहा है। तो स्टेबिलिटी के मामले पे मैं एक स्कोर देना चाहूँगा कैनन को, और बाकी क्लैरिटी के मामले पे मैं स्कोर देना चाहूँगा सोनी को। अभी ठीक है, दोनों को एक एक स्कोर मिला है। अभी ओवरऑल वापस वही स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 4K रिकॉर्ड पॉसिबल है 24 एंड 30p में, इसमें 24p पॉसिबल है। पर मेन बात जो है ये कैनन 1.5x क्रॉप कर देता है, 1.5 टाइम्स क्रॉप कर देता है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है। और मेन डिफरेंस जो है, ये 4K में रिकॉर्ड चालू करने के बाद इसका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस काम नहीं करता है, फोकसिंग बहुत स्लो है। तो मतलब मैं कंसिडर करता हूँ कि इसमें 4K है ही नहीं। सीधी भाषा में इसके लिए रेजोल्यूशन के लिए एक स्कोर जाएगा सोनी को। और एक रीजन है इसको स्कोर देने के लिए, इसमें 120 FPS में रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। इसमें भी पॉसिबल, अगर इसमें 120 FPS करते हैं तो तब ऑडियो नहीं मिलेगा आपको, ओनली वीडियो। हाँ ठीक है, उतना 120 में तभी करते हैं जब हम लोग को स्लोमो वीडियो तैयार करना पड़ता है, तो शायद ऑडियो नहीं भी होगा चलेगा। पर मेन रेजोल्यूशन का डिफरेंस जो है 4K में, उसके लिए अपर हैंड सोनी को। अभी दोनों कैमरास में आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि दोनों कैमरास में IF प्रेजेंट है, और ना दोनों कैमरास में CC में भी फ्लैट प्रोफाइल, लॉक प्रोफाइल, ये सब कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आगे के स्पेसिफिकेशन लगभग सभी के सभी सेम है। और जैसे आप लोगों ने देखा, व्लॉगिंग के लिए दोनों ही अच्छा है। ये अगर इसके तरफ आप देखते हैं तो नज़र ऊपर की तरफ रहता है, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि मतलब रिकॉर्ड करते टाइम अगर आप स्क्रीन की तरफ भी देखते हैं तो आपको एक रिजल्ट आउटपुट अच्छा मिलेगा। पर कैनन की तरफ देखते हैं तो कैनन का स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा बाहर की तरफ खुल जाता है। उसके वजह से एक चीज़ रहता है कि अगर आप इसके तरफ देखते हैं तो आपका नज़र इस तरफ रहता है, ना कि लेंस की तरफ। तो ये एक हल्का सा डिसएडवांटेज है। पर वही, अगर आप ब्लॉगिंग करते हुए जाते हैं तो स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इसके लिए ब्लॉगिंग के लिए मैं एक प्रेफरेंस देना चाहूँगा कैनन को, क्योंकि कैनन का फॉर ओनली ब्लॉगिंग पर्पस आउटपुट अच्छा लगा। पर अगर लैंडस्केप और सीनिक ब्यूटी दिखाना है तो उसके लिए सोनी बेटर है। तो ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते, पर कैनन को ब्लॉगिंग के लिए 1 मार्क्स दे सकते हैं। अभी एडिशनल फीचर्स के बारे में बात करें तो दोनों कैमरा में उतना सिग्निफिकेंट कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग को पता है कि ये बजट रेंज मतलब मिड बजट बता सकते हैं, उससे थोड़ा ऊपर ही है। पर एक चीज़ जो है कि दोनों कैमरा में फुल वायरलेस फैसिलिटी मिलता है, आप लोग दोनों कैमरा को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। उसके सिवा दोनों कैमराज में ही नॉर्मल UHS 1 कार्ड सपोर्टेड है, और NFC, वायरलेस, ब्लूटूथ, ये सब आप लोगों को मिल जाता है। तो ये केस में लगभग किसी को भी स्कोर नहीं भी देंगे चलेगा, और नहीं तो दोनों को एक एक दे देंगे वो भी चलेगा। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं प्राइसिंग की तरफ। अभी प्राइसिंग के मामले पे देखेंगे तो सोनी का प्राइस लगभग 65 अराउंड है। मतलब एक मैं रेंज बताऊँ तो ये 63 से 67 के अंदर पे मिल जाता है। और कैनन का प्राइस जो है वो लगभग 50 से 55 के रेंज पे मिल जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है करंट चिप शॉर्टेज की वजह से प्राइस का बहुत ज़्यादा अप डाउन दिख रहा है। कुछ दिन पहले जो ये कैमरा खरीदा गया था, ये लगभग 49,000 में आ गया था। हाँ, एक्सक्लूडिंग बैग,
या फिर कार्ड ये सब छोड़ के। पर जनरली ये कैमरा इतना कम में नहीं मिलता है, ये लगभग 52 53 के रेंज पे मार्केट पे मिल जाता है। पर कभी कभार बहुत सारे टाइम देखा है कि ये 57 पे बिकता है, तो इसका भी रेंज लगभग वही 53 54 के आसपास है। अभी ये प्राइस डिफरेंस तो है ही, लगभग 10,000 का प्राइस डिफरेंस है। पर 10,000 में आप क्या कर सकते हैं इसके लिए एक एडाप्टर ले सकते हैं। अभी एडाप्टर ले लेते हैं तो आपको वाइड रेंजेस ऑफ लेंस मिलने का चांसेस है। तो वो केस में अगर मैं लेंस की प्राइस की बात करूँ, कि सोनी के लेंस बहुत ही महंगे आते हैं, तो प्राइसिंग में ये ओवरऑली ज़्यादा एक्सपेंसिव है कैनन से। तो आप लोग अगर बाद में ज़्यादा लेंसेस लेने की प्रेफरेंस रखते हैं तो वो केस में सोनी थोड़ा महंगा साबित होगा। बॉडी के केस में तो महंगा साबित हो ही रहा है, पर लेंस के केस में भी कैनन चीपर है सोनी से। तो दोस्तों अभी आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। अभी दोनों ही मेरा बहुत पसंदीदा कैमरा है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका प्राइस इससे थोड़ा सा कम है। अभी मेन फैक्टर जो है, मैं अगर फोटोग्राफी के मामले पे अपर हैंड देना चाहूँगा तो वो है कैनन। क्योंकि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ओनली लो लाइट शूटिंग नहीं करते हैं तो सभी के केस में मुझे इसका आउटपुट ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि शार्पनेस अच्छा है। कलर आप बाद में किसी सॉफ्टवेयर में भी एडिटिंग करके आप ऊपर कर सकते हैं, या फिर जो भी करना है कलर के रिगार्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। पर वो मामले पे ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, अभी आईएसओ परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका डायनामिक रेंज अच्छा है। इसका आईएसओ परफॉर्मेंस खराब है, डायनामिक रेंज खराब है, पर जो शार्पनेस है बेटर है। अभी फिर भी मेरा प्रेफरेंस इसको जाएगा, क्योंकि डायनामिक रेंज वाला केस सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, लो लाइट वाला केस सब जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। पर शार्पनेस एक ऐसा चीज़ है जो यूनिवर्सली हर एक चीज़ में एप्लीकेबल होता है। तो फोटो के लिए अगर आप चूज करते हैं तो कैनन को चूज कीजिए। अभी वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो के केस में कैनन सिर्फ स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, पर हर एक केस में मैंने जो चीज़ देखा है सोनी में शार्पनेस बेटर है, आपको रेजोल्यूशन बेटर मिलता है, फोकसिंग तो दोनों का ही बढ़िया है, पर ये तो बढ़िया है ही, सब लोगों को पता है। तो इसके लिए वीडियो के लिए मैं अपर हैंड देना चाहूँगा सोनी को। अभी देखिए जो भी डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं कि अगर मैं वीडियो के लिए, मतलब कुछ जो पर्सन होंगे कि मुझे दोनों ही क्वालिटी अच्छा चाहिए, तो आप दोनों ही ले सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो ये ले लीजिए, अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो ये ले लीजिए, आपको कुछ भी चलेगा। अगर स्पेशल प्रेफरेंस है कि ओनली वीडियो, तो मैं मानूंगा कि आप सोनी ले लीजिए। अगर ओनली फोटो है तो आप कैनन लीजिए। तो ये था आज का कंक्लूजन। स्कोर तो आप लोगों को साइड में दिख ही रहा है, स्कोर जस्ट कंपैरिजन बताने के लिए है, पर मेरा जो प्रेफरेंस था मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर आगे भी इसके रिगार्डिंग बहुत डिटेल स्पेसिफिकेशन के वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन पे बताइए। मैं वीडियो लाने का प्लान तो कर रहा हूँ कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेके। तो चैनल में बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आगे के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। आज के लिए मिलता है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय।